जैसे कि मैंने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉजिटिव होता है, कहीं किस में निगेटिव होता है, कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट्स किस क्वाड्रेंट्स में कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जैसे बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ। फर्स्ट ए एस टी सी, ये तो आप लोग जानते होंगे। ए एस टी सी क्या होता है, चलिए नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ। ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है इसमें केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी की फोर रेशियोज जो होंगे वो आपके सारे के सारे निगेटिव होंगे। फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब ऑल का मतलब 6 रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब आपके पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और थर्ड में आपका केवल और केवल टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। और थर्ड से फोर्थ में बात करते हैं तो इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे निगेटिव होते हैं। अब इसमें जितने भी लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा है ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकंड में लिखा है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और आपके फोर रेशियो जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन और कॉट लिखा हुआ है, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी के फोर रेशियोज जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बताया कि कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी के फोर्थ आपके जो होंगे वो नेगेटिव होगा। आप इसको एक चार्ट की तरीके से भी बना करके सही समझ सकते हैं, और इस तरीके से क्वाड्रेंट्स बना करके भी समझ सकते हैं। तो आपको जैसा भी ठीक लगेगा आप वैसा कर सकते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे होगा, चार्ट में हम ये देख लेते हैं, इस तरीके से चार्ट बनाएंगे, ये चार्ट बनेगा। ये चार्ट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बनेगा साइन। साइन में क्या होगा, साइन जो होगा वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी दो में नेगेटिव होता है। फिर बात करते हैं कॉस की। कॉस जो होता है, कॉस मतलब प्लस, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो कॉस हो, कॉट हो, साइन कॉट से कुछ भी होगा, कोई भी रेशियो होगा, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। कॉशक हो गया, और ये हमारा बन जाएगा सेक। अभी मैंने बताया फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, बाकी दो में निगेटिव होगा। टेन फर्स्ट में एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी दो में नेगेटिव होता है। कॉट जो होता है, कॉट भी सेम होता है, टेन का जैसा होता है। कॉसेक जो होता है, कॉसेक साइन का सेम होता है, तो साइन ये। सेक जो होगा वो आपका बनता है कॉस की तरीके से। तो कॉस आपका कहाँ पे, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में निगेटिव है एंड थर्ड में भी निगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव। तो आप ये टेबल बना के भी समझ सकते हैं, और दूसरा आप कोऑर्डिनेट बना करके भी समझ सकते हैं। आपको जैसा भी समझना है आप समझ सकते हैं। लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस एक्सरसाइज में मिस ट्रिग्नोमेट्री की जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें जो भी यूज हो रहा है वो कोऑर्डिनेट के ही थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट की समझ करके आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो हम अब आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही लेकर के चलते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया गया cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि थीटा जो हमारा है, थीटा का मतलब cos x है, तो यहाँ पे x की बात करेंगे। अगर cot थीटा होता तो यहाँ पे हम थीटा की बात करते हैं। जो थीटा है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट को लाइक कर रहा है, मींस यहाँ पे या तो फिर 180 प्लस थीटा होगा, या तो फिर हम इसको अगर लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा लिखेंगे। अब देखते हैं क्या यूज होगा, कैसे यूज करते हैं। तो cos x इज इक्वल टू -1/2 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। तो x यहाँ पे 1/2 हम देखते हैं कि 1/2 जो है वो cos में किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 जो होता है वो cos में 60 की वैल्यू होती है, तो 1 यहाँ पे 60 आपका बन जाएगा। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे 60 लिया गया है, तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos 180 प्लस 60। जैसे कि आप लोग पता है कि 180 पर जो रेशियोज होते हैं वो चेंज नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे 180 ही लिया जाएगा, 270 को नहीं ले सकते हैं।
तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो दोनों साइड का कंपेयर करेंगे, तब वहां से हम थीटा की वैल्यू या जो भी आपके एक्स अगर गिवन है तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 180 दिया गया है तो 180 प्लस थीटा होगा, तब बन जाएगा cos x इज इक्वल टू cos 240 बन जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तब जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से निकल गया x इक्वल टू 240 निकल करके आ जाएगा। फिर अगर मैं इसी तरीके से अदर रेशियोज हमें फाइंड करना है तो अदर रेशियो में फाइंड करना, तो अब ये ध्यान लगाइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो वो रेशियो आपके होते हैं tan एंड cot, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो जैसे हमें 5 रेशियो तो अदर 5 रेशियो फाइंड करना है तो वो हमारा बन जाएगा sin x इज इक्वल टू sin 240 इज इक्वल टू sin 180। अब 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60 लिखेंगे, तो sin 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin 60 होगा इज इक्वल टू माइनस √2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से tan का करेंगे, tan का जब करते हैं तो ये बन जाता है tan x इज इक्वल टू tan 240 इज इक्वल टू tan 180 प्लस 60। 240 को हम लिखते हैं 180 प्लस 60 लिखेंगे इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा जो होता है वो बन जाता है tan थीटा बनता है, तो यहाँ पे बनेगा tan 60 इज इक्वल टू हमारा √3 हो जाएगा। अब cot भी ऐसे ही होगा, cosec की बात कर लेते हैं या sec की बात कर लेते हैं। sec इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू sec 240 इज इक्वल टू sec 180 प्लस 60 इज इक्वल टू sec 180 प्लस थीटा होता है माइनस sec थीटा होता है, तो sec थीटा माइनस sec थीटा होगा और sec थीटा यहाँ पे sec 60 होगा। sec 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा है इस वजह से ये माइनस लगाऊंगा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस sec 60 इज इक्वल टू -2। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये चीज अगर नहीं करना चाहते हैं या आपको शॉर्ट में बताना है कि कैसे हम करने बिना सॉल्यूशन के आपको अगर ये चीज सॉल्व करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं देख लेते हैं। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं, ये तो मतलब एक लॉन्ग मेथड हो जाता है। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, पहले डिसाइड कर लेना है कि ये 1/2 जैसे दिया गया तो 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, cos में 60 की होती है, तो हमें x इक्वल टू 60 मिल जाएगा यहाँ से, और मुझे मिल गया। बट ये मेरा प्रॉपर मेथड नहीं है, इसको शॉर्ट वो मेथड बोल सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू यहाँ से 60 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जैसे tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करो तो यहाँ पे ये लिखेंगे और ये बन जाएगा cot 60 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 60 हो जाएगा, फिर cosec 60 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा फिर cosec के बाद आपका आ जाएगा sec 60 आ जाएगा। ये इतना हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आपके माइनस लगा देंगे। अब माइनस में क्या है, थर्ड में आपके नेगेटिव दो पॉजिटिव होते हैं। अब सबकी वैल्यू रखते चले जाइए, अंडर ये होगा वो आपका √3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/√3/2 होगा। इसका जब करेंगे तो cosec 60 की वैल्यू जो होती है वो आपकी बनती है -2 बनती है, cosec की आपके -2/√3 होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है sec की जो होती है वो आपकी होती है -2 होती है। इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आपका प्रॉपर मेथड नहीं है, ये तो आपका ऐसे नॉर्मली बता दिया जाता है कि हाँ इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि sin x इक्वल टू 3/5 x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कभी जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया था कि cos x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 जो था वो cos में वैल्यू होती है, वो किसकी होती है वो हमने आपको बताया वो 60 की होती है। फिर उसका प्रोसेस भी बताया कि कैसे इसका होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसको। अब सेकेंड में जैसे दिया गया है कि sin x इज इक्वल टू 3/5 x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये बताइए 3/5 जो होता है वो किसी की वैल्यू तो होती नहीं है cos साइन में, ना cos में होती ना साइन में होती है। तब हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, तब हम इसको लिखेंगे sin x इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू p/h। p/h का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो p इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, h हमारा 5 हो जाएगा, और b जो बनेगा बेस जो बनेगा वो हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें कैसे हमें कैसे फाइंड करेंगे, कैसे किया जाएगा। देखिए कि कह रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई करता है, मींस यहाँ पे हमें पहले माइंड मेकअप कर लेना होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के 4 रेशियोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक देखिए दोनों हमारे ये पॉजिटिव आया है, बाकी के
तीन जो बाकी के जो चार हैं वो हमारे नेगेटिव है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या बन जाएगा 4/5 tan थीटा इक्वल्स tan x इक्वल्स टू b p अपॉन b इक्वल्स टू 3/4 मींस माइनस लगा क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया साइन और कॉसेक जो होता है वो केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी के आपके सारे नेगेटिव होते हैं। tan में आपका बन जाएगा tan x इक्वल्स टू b p अपॉन b इक्वल टू -3/4 होगा। cot आपका cot x इक्वल्स टू b अपॉन p बनेगा, तो इसका जस्ट उल्टा tan का उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा -4/3 हो जाएगा। cosec x इज इक्वल टू h अपॉन p इक्वल्स टू 4/5/3 हो जाएगा। sec x इज इक्वल टू h अपॉन b इज इक्वल टू -5/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें आपको और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को लिख करके दे रहा हूं, आप लोग देखिए सॉल्व करिए, मैं भी आपके साथ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, cot x इक्वल्स टू 3/4 x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा cot एंड tan पॉजिटिव होगा। tan और cot पॉजिटिव होने पर आप देखिए जैसे यहाँ पे tan cot x इक्वल्स टू 3/4 cot x होता क्या है, cot थीटा क्या होता है p अपॉन b होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो b आपको गिवन है 3, p आपका 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस आपका 5 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम सभी की वैल्यू फाइंड करें, p अपॉन h b अपॉन h sin x इक्वल्स टू p अपॉन h cos इक्वल्स टू b अपॉन h tan इक्वल्स टू p अपॉन b और cosec x इज इक्वल टू h अपॉन p और sec x इज इक्वल टू h अपॉन b। इस तरीके सभी की वैल्यू रख देते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये देखते हैं कौन से पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में cot आपका पॉजिटिव होता है एंड tan पॉजिटिव है, तो इन दोनों को प्लस रखेंगे, बाकी सभी को माइनस कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो सकता है, हो जाता है। उसके फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में भी आपका क्वेश्चन नंबर सेम थर्ड की तरीके से है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को लाइक कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को लाइक करने का मतलब cos एंड sec पॉजिटिव होगा। तो देखिए मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पर आपका cos एंड sec जो है ये पॉजिटिव है, बाकी के फोर्थ जो है आपकी वो नेगेटिव है। यहाँ पे दिया है tan x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस को देख करके मुझे डरना नहीं है कि मतलब अरे यहाँ तो माइनस आ गया, मैं क्या करूँ, नहीं सॉल्व हो सकता, नहीं माइनस आ रहा है और साथ में लिखा भी है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाइक कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो tan तो वो वैसे ही निगेटिव होगा। तो इस वजह से हमें निगेटिव को देख करके डरना नहीं कि निगेटिव आ गया तो क्या होगा, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो tan x -5/12 होगा इज इक्वल टू p अपॉन b। अब देखिए परपेंडिकुलर आ गया तो मैंने वहां पे 5 लिखा और b है तो वहां पे 12 लिखा, x हमारा 13 आएगा। अब ये आप मत सोचिए कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेंथ जो होती है वो माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इस वजह से हाँ यहाँ पे साइन जो लगेगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यहाँ माइनस तो लगेगा, बट यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर इज अ डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। तो इस वजह से p इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 12 और h इक्वल्स टू 13 आएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट लाइक हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी के 4 रेशियोज होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपके 5 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इससे बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनमें से वैल्यू फाइंड करनी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला बताया गया कि sin 765 इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो ये ऐसी कंडीशन है, जब ये कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं 360 से इसको डिवाइड करते हैं, जितना भी बचता है वो अगर पॉजिटिव में आ रहा है, रिमाइंडर अगर हमारा पॉजिटिव में है तो उसको हम प्लस करते हैं, अगर निगेटिव में है तो वो हम माइनस करते हैं। लेकिन जो भी होगा 360 से, अगर वो 360 से ज़्यादा है तो उसको हम 360 से ही डिवाइड करेंगे, अदर नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 360 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 टाइम आएगा। देखते हैं 360 से डिवाइड करने पे क्या वाकई में यही आता है। तो 360 ये अब देखिए 2 टाइम करेंगे तो हमारा आएगा 720 आएगा, इसको करेंगे तो हमारा ये प्लस का रिमाइंडर आता है। इसको जब करते हैं तब देखिए ये बनेगा 2 इंटू 360 प्लस 45। 2 इंटू 360 का मतलब क्या होता है, एक सर्कल जो होता है
एक सर्कल जो होता है ये कंप्लीट जो होता है वो हमारा बनता है 360 का बनता है। अब टू मतलब अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ये पूरा कंप्लीट फिर यहीं पे आता है तो ये पूरा एंगल जो बनता है वो 360 का बनता है। तो अब 2 टाइम राउंड करना है तो मतलब फिर से एक बार ये राउंड फिर 2 बार राउंड करेंगे तो यहीं पर आ पाएगा, मीन्स यहीं से चले और यहीं पे स्टॉप है। उसके बाद 45 हमारा बन रहा है। तो अगर इसको हम क्वाड्रेंट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब ये क्या ऑल पॉजिटिव होगा तो साइन जो होगा। और 360 पे आप लोगों ने पढ़ा है कि 360 पर क्या होता है कोई भी रेशियो चेंज नहीं होता है। 180 और 360 पे कोई भी रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब साइन है तो वो साइन रहेगा, कॉस तो वो कॉस रहेगा। तो देखिए साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 तो बन जाएगा साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। 7 नंबर क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कॉसेक -14 10 है। तो आप एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि ये जो अगर माइनस अंदर माइनस होता है, थीटा अगर अंदर माइनस होता है तो वो बाहर माइनस निकल करके आ जाता है। लेकिन दो रेशियो ऐसे होते हैं कि अगर वो अंदर माइनस है तो बाहर तो पॉजिटिव ही रहेंगे और अंदर वाला थीटा भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स ये कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, रिकैप करते हैं। तो ये आपका बनेगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सेक थीटा सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, फिर माइनस कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और फिर कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। इस तरीके से तो इसमें साइन कॉस और ये जो आपका सेक होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये दोनों चीजें जो होती है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी के रेशियो जो होते हैं वो नेगेटिव बाहर निकल के नेगेटिव हो जाता है। तो सेक जैसे दिया गया तो सेक वहां पे बताया गया सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा बनेगा। तो ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये माइनस का आ रहा था। माइनस का आने का मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करते हैं तो 1440 आता है, और जबकि हमें चाहिए क्या 1410। तो 1440 से अगर हम माइनस 30 करें तब हमारा ये बन जाएगा 1410 होगा। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट हो रहा है, ये ऐसे कितना है 4, लेकिन 4 से 30 डिग्री कम है तो 1 ये 2 फिर 3 फिर 4 जैसे यहाँ पर आएगा 30 कम, ये आपका ये यहाँ से चले तो ये आएगा। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉसेक एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है। जबकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कॉसेक दिया गया, कॉसेक ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे फोर्थ में जब आएगा वो भी माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक 30 और कॉसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो निकल करके आ जाएगी वो आपकी आएगी 2 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर में बताएगा tan 19 पाई अपॉन 3 अब देखिए पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 होती है। इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1140 हो जाएगा। अब 1140 का कैसे करें 3 इंटू 360 करेंगे तो हमारा आएगा 1080 आएगा, और 80 में अगर हम 60 ऐड करते हैं तो आपका बन जाता है 1140 बनता है। और 1140 अब देखिए हमें 1140 चाहिए तो 60 अगर हम ऐड करते हैं तो 1140 होगा। इस तरीके से निकल के आएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी आती है √3 आती है। अब दो क्वेश्चन जो आपके दिख रहे होंगे ये तो मैंने ऊपर लिख लिया है इसको। अब ये दो क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको वहां पे ना दिख रहा हो। तो ये क्वेश्चन है साइन -11 पाई अपॉन 3, एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कॉट -15 पाई अपॉन 4। ये दो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, सॉल्व करिए। अगर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप
नेक्स्ट वीडियो या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको इनबॉक्स करके मुझ तक सेंड कर दीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। और बाकी जो कुछ आपको बताया गया इसमें से कुछ भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप डाउट को क्लियर करने के लिए इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ भी आप व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन समझा है कि आप लोग समझिए, डाउट जितने भी डाउट्स अगर आप में है वो आप क्लियर करिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।